मेरा नाम देव सिंह मल है, मेरा बद्दी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है। हम आपने जो बातें कही हैं उसमें यह है कि जो 1947 से जब पार्टी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, जो हिंदू यहाँ से प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे वो तो एग्रीमेंट में आ गई थी, लेकिन जो हिंदू यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके कब्रिस्तानों पे कब्जा उसकी कब्रिस्तान पे कब्जा प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया गया अक्सर, यानी मेजॉरिटी वालों ने। वो भी अब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट वाले भी वो एक दो सुनवाई लेकर फिर वो खत्म कर देते हैं, वो कब्जे भी नहीं खाली किए जाते। हमारी औरतों को अगवा किया जाता है। तो मेहरबानी करें इस बात पे कुछ गौर करें। मैं इसी के बारे में पूरी एक रिपोर्ट ले आया हूँ। एक मिनट आप बैठे हैं, अगर एक क्वेश्चन के सामने हाँ तो मैं इसके बारे में पूरी रिपोर्ट ले आया हूँ। अभी आप भी रिपोर्ट लेके देते हैं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हमने रिसर्च जो की है इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो लाहौर में मैंने देखा है कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, यहाँ पर तकरीबन 8-10 टेम्पल्स हैं, 200-250 घर वाल्मीकि के हैं, लेकिन उनके पास कोई टेम्पल नहीं है, सारे औकाफ की कस्टडी में हैं या गवर्नमेंट के इख्तियारात में हैं। तो अभी हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट आउट करें जहाँ पे भी ये मसला है। दादू में गए थे, वहाँ पर भी उनके मंदिर बने हुए हैं, जोई में बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी कब्जा मुसलमानों का है, बैठे हुए हैं। लेकिन वाकई इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि करें, हम जहाँ भी देखें पॉइंट आउट करें, उसके बाद जो जिससे बात की जाए, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, बाकी जो लोग हैं उससे। मेरा नाम परवेज़ मोहब्बत है। मुझे लग रहा है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी सारी है। क्रिश्चियंस को काफ़ी सारा 2-3 जगहों पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और जो डेटा यहाँ पे शो किया गया वो एग्जैक्ट नहीं है। क्रिश्चियन जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन के 3% हैं, जिनमें से 1.60 ये करेक्ट डेटा है, 1.60 इज़ प्रोटेस्टेंट कैथलिक्स और 1.40 इज़ प्रोटेस्टेंट्स। दिस इज़ एग्जैक्ट डेटा। ये डेटा नेशनल डेटा में ना होने की वजह यह है कि माइनॉरिटीज़ को हमेशा नीचे रखा जाता है। अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा आ जाएगी तो हुकूमत को उतने राइट्स देने पड़ेंगे। हम लोग वैसे जो करते हैं खुद में कि 2 दहाइयों में पिछली क्रिश्चियंस को नेशनल असम्बली में 4 सीटें हैं, तो सीट दी जाती है पॉपुलेशन के बेस पे। तो हम सोचते हैं कि क्या क्रिश्चियन ने कोई फैमिली प्लानिंग के तरीके को अपनाया हुआ है कि अब तक ग्रो नहीं किया है, उनकी सीट्स ग्रो नहीं कर रही। इसी तरह दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ भी प्रॉब्लम है। तो असर अगर ये इश्यूज उठा रही है तो ज़रा इन चीज़ों को भी देखें कि ना सिर्फ हिंदुओं के मसाइल हैं बल्कि क्रिश्चियंस के भी हैं, बल्कि अब तो सारी माइनॉरिटीज़ को इकट्ठे होने की ज़रूरत है ताकि अपने राइट्स को मना सकें। एक्चुअली हम अभी भी सारी माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, और हमने काम भी सारी माइनॉरिटीज़ के लिए ही किया, और रिसर्च भी हमने क्रिश्चियंस पे भी की है। लेकिन जो डाटा की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम लोगों ने लिख ली है। फिर देखेंगे इस पे ज़्यादा मज़ीद कैसे रिसर्च हो सकती है। थैंक यू सो मच। और एक बात मैं बताऊं कि हम जो कर रहे हैं फोकस हम कर रहे हैं हिंदू शेड्यूल कास्ट पे कर रहे हैं, जिसका ये क्लास और कास्ट का मसला है। और हम नेशनल लेवल पे जो भी माइनॉरिटीज़ है, हम आइन में भी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट के जो हमारे मिनिस्टर बैठे हैं उनसे बात की है, हमने उनको लेटर लिखे। पासपोर्ट का जो खाना है सारी अकलियतों का मसला है, और उसके अलावा कवानीन में सारी अकलियतों का मसला है। लेकिन क्रिश्चियन या बाकी तंजीमें उनके लिए बाकी जो माइनॉरिटी है उनके लिए कुछ न कुछ इदारे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पूरे में मैंने देखा है हिंदूज के लिए कोई भी ऐसी तंजीम, कोई ऐसा इदारा है जो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा उस पर फोकस दे रहे हैं। मेरा नाम अमरनाथ है। प्रभु ने मेरी बात, वैसे मैं जो सवाल करना था वो उन्होंने कर दी है। वैसे फिर भी मैं बात कराऊंगा कि जैसे कि मैं पूरी बात करूँ पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए, शेड्यूल कास्ट स्पेशली उनके लिए, इसलिए उनके लिए मसला है कब्रिस्तान का जो बहुत इशू है। इसके अलावा टेम्पल का मसला है, और छूतछात का है, और आर्मी में भर्तियों का मसला है, और स्कूल में पढ़ाई उस लेवल का मसला है। इसके लिए मैं दूसरी बार इस वर्कशॉप में शामिल हुआ। इससे पहले भी एक वर्कशॉप 3 महीने पहले हुई थी, और आपकी जो NGOs है असर रिसोर्सेज, उसने अभी तक इस पर कितना अमल दरामद किया है? एक्चुअली जो
रिसर्च है ये हमने अभी पिछले साल ही की है, और जिसकी फाइंडिंग ये थी कि जो लोअर कास्ट के हिंदू हैं वो दोहरे एहतिसाल का शिकार हैं, और इन्हीं के लिए हमने इस साल में 3 साल का एक प्रोग्राम तरतीब दी है, जिसमें यह है कि इन लोगों को अभी ये लोग उसी प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, और इन लोगों को हम एक ट्रेनिंग देंगे ताकि इनके इलाकों में जो मसाइल हैं ये लोग खुद उनको हल करें, और एक ये लोग अपना एक नेटवर्क बनाएं, छोटी छोटी CBOs बनाएं, ताकि अपने लोगों के लिए वहाँ पे काम कर सकें और अपने इश्यूज को सामने लेकर आएं और फिर पॉलिसी मेकर्स तक लेके जाएं। और फिर ग्रेव यार्ड की आपने बात की, आप शायद जान अच्छा, ग्रेवयार्ड लाहौर में इनके पास था 1985 में, और उसके बाद जब से कब्जा किया गया है उसके बाद ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मीडिया के सामने ये बात नहीं आई थी। तो तकरीबन 4-6 माह बाद ये हमारे पास हिंदू वाल्मीकि लाहौर में रहते हैं, ये मुझसे मिले थे, ऑफिस आए थे, तो उन्होंने जैसे ही बात की हमने उसी टाइम से ही कोशिश की है। हम यहाँ के नाजिम जो है मियाँ आमिर महमूद से मिले थे, और बाकी जो भी हमारे लोकल अथॉरिटीज़ या जो भी इनके मिनिस्टर हैं उनसे मिले थे, लेकिन कम से कम इतना है कि एक ये इशू बन गया है, ये मीडिया में आने लगा है, और अभी तक ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम यहाँ पर हिंदूज को रहने के लिए ग्रेवयार्ड और कृष्णा मंदिर के लिए उनके रेनोवेशन के लिए 10 लाख वो भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन या वो नहीं हुई है। इसको भी हम देखते हैं और डिबेट करेंगे कि भाई आपने अनाउंस किया तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम ये हुआ है कि आपका इश्यूज जो है कम से कम वो तो हाईलाइट हुआ है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो ही शहर जिसका नाम ही हिंदू जो ही चावला से मिलता जुलता है, तो वहाँ पे अभी जो है कोई भी हिंदू नजर नहीं आते। कहते हैं कि अभी उन्होंने वोट कहलाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे अभी एक मंदिर है, तो उस मंदिर में कभी भी जो बाबरी मस्जिद का मसला होता है या कभी दूसरा कोई मसला होता है, तो उसको जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं बहुत बड़े तादाद में उस मंदिर को पत्थर मारते हैं। उसमें चांडे सिद्धि मुसलमान बैठे हैं, तो जब भी वो जज्बात में आते हैं ना, तो उस मंदिर को जो है वो पत्थर मारते हैं। तो ये क्यों इनकी सूरत हाल हो गई है। और दूसरा मेरा सवाल है कि मैं तो इतनी तारीख का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो राजा मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध में, उसने हमें ज़बरदस्ती मोचड़े मार के या किस तरह से मुसलमान बना दिया, फिर हमने उसको इधर भेज दिया इस्लाम को पंजाब में। अभी तक भी हमें ये पंजाबी दोस्त कहते हैं कि वो राजा तहान की औलाद है, पंजाबी में ज़्यादा इस्लाम है, फिर भी हम जान छुड़ा की है। तो यहाँ पे इसका असर क्यों है, मतलब अभी हम थोड़ा सिंध में जान छुड़ा रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने जो बात कही कि जो भी जब भी वाक़या होता है या जो इंडिया में होता है, यहाँ पर जो हमारे जोई में है तो उन पे पत्थर फेंकते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन ये होता है एटीट्यूड्स का। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। हम यही समझते हैं कि हम हिंदू है तो भाई इंडिया है, और मुस्लिम है तो पाकिस्तान है। हमने कभी इंसानियत के नाते एक दूसरे को समझा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हकीकत में हमारी जो सिंधियाई तहरीक है, सिंधी वेमेन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हर किस्म की, हर तबके की, हर मजहब से वाबस्ता औरतें हैं। तो जब मीटिंग्स वगैरह होती है पूरी सिंध के दूर दराज इलाकों में, तो गांव में यूनिट चलते हैं, तो यूनिटों में या उनमें वो मीटिंग्स में वो ख़वातीन आती हैं जो ओट भी होती हैं, भील भी होती है, हिंदू भी होती हैं, आमिल भी होती हैं, मुसलमान, सैयद, बलोच वगैरह जो बार कास्ट जो आती हैं। कभी कभी उनमें झड़पें भी हो जाती हैं, कभी पानी पीने के ऊपर, कभी बेचने के ऊपर। कोई बड़ी हिंदू औरत जो है सुपीरियर है, उसके बिल्कुल करीब भील औरत बेची हुई है, या मतलब ओल्ड औरत बेची हुई है, या मेघवाड़ औरत बेची, इसके ऊपर बहुत तनाज़े चलते हैं। कभी कभी झड़पें होती हैं, तो आपस में तो लड़ती है, मगर उनके मर्द जो होते हैं वो आकर खुद ही, वो जो बिल्कुल छोटी जात की होती है उसको खुद ही वो पिटाई करते हैं कि तुम क्यों उस औरत दूसरी औरत के साथ बेची थी, कि ये तनाज़ा उठ रहा था। औरतों के ऊपर ये जितनी भी जदोजहदें होती है तो हम सब मिलकर उठाते हैं, कहीं हैदराबाद हो, कराची हो, गाँव हो, इधर हो उधर हो, तो समझो कि वो जो एक किस्म का वो जो था इम्तियाजी सलूक वो कम होता जा रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो उनके मंदिर होते हैं या उनके बड़े दिन होते हैं, होलियाँ होती हैं या ये वगैरह, तो वो भी उनमें भी कुछ न कुछ ये मिलने जुलने के साथ थोड़ा बहुत वो हो गया है। फिर इनके खैरपुर में एक उनका था शमशान घाट,
उसके ऊपर भी सरकार एक आदमी था, उसने केस कर दिया कि ये शमशान घाट नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है, ये जमीन हमारी है। अब इसके ऊपर ये जो है बेजवाड़ आते हैं या ये और भीड़ आते हैं, ये उसका कोई जिस्म का कोई हिस्सा कलम करा कर फिर ये चले जाते हैं। तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तनाज़ा चला था, मगर हम औरतों ने मिलकर साथ देकर एक वकील किया, 2-4 सुनवाइयाँ चली, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल वो अभी तनाज़ा चल रहा है। पढ़ने की सूरत में रहा, पढ़ने का शौक, पढ़ने में भी हम लोगों ने जो बच्चे हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, कि गाँव में छोड़ी है तो वो 20-20 लड़की को पढ़ा, 20-20। अब आज ये है कि वो औरतें मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, टीचरें हैं। यहाँ हमारे पास वो बिमला बैठी हुई है, वो टीचर है, वो भी समझो कि कम क्लास से पहली ग्रेड की है। तो ये जो थर की औरतें हैं, कंदकोट की है, थर की है, उमरकोट की, मतलब कहीं भी आप अब जाएं तो मेरे ख्याल में इतना शऊर आया है। शऊर आने की कोशिश के लिए जदोजहद करनी चाहिए, बैठे बिठाए शऊर नहीं आएगा। अगर मर्द भी शऊर करें, औरतें भी उनके पास जाएं, आए, मिलकर त्योहार मनाएं, तो मेरे ख्याल में तो ये इतनी बड़ी बात जो है तो देखने में तो बहुत बड़ी बात है, मगर उसको कम किया जा सकता है। ये अच्छा मरियम आपा, मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो बिमला है ये हिंदू नहीं है, ये बहाई इसका रिलीजन है। हाँ जी है, वैसे वो भी अक़लियत में, लेकिन वो बहाई रिलीजन से। वैसे हम मरियम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मरियम सिंधियानी तहरीक की वजह से हमारे पूरे इस ट्रेनिंग में हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान से हम कुछ खवातीन को हिंदूज खवातीन को सिलेक्ट करें, लेकिन हमें कहीं भी ऐसी पढ़ी लिखी नहीं मिली। अगर मिलती है तो उनका मसला होता नहीं आ सकती है, तो इनकी वजह से एक लड़की आई है लक्ष्मी, तो हम चाहते हैं कि ये और करे काम और रखते हैं, और ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आप कर रहे हो। आपको भेजेंगे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सराइकी इलाके के लिए बड़ा मसला है हिंदू वाला, क्योंकि पंजाब में हिंदुओं की सूबाई असम्बली में एक सीट है और हमेशा उसमें सराइकी ही बनते हैं, क्योंकि 90% जो है पूरे पंजाब में भावलपुर और रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में हिंदू रहते हैं। पंजाब पूरे में 90% जो हिंदू है वो सिर्फ इन 2 डिस्ट्रिक्ट में रहता है। और हमारे इलाके में मसला ये बना हुआ है कि हमारी जो तारीखी रोड्स या गांव के नाम या जो दूसरी चीज़ें थी वो तब्दील की जा रही हैं, और शहरों में भी की जा रही हैं, देहातों में भी की जा रही हैं। हमारी तारीख को छीना जा रहा है। यानी अगर कोई 200, 500, 600 साल से एक रोड है, उसका नाम नारायण सिंह स्ट्रीट था, मुल्तान कैंटर स्टेशन से लेकर शहर को जाने वाली सड़क का नाम, तो उसका नाम रजा शाह, अहमद रजा शाह रोड रख दिया है। तो अब जो तारीख में जब कभी आएगा कि ये एक रोड थी, यहाँ पर लड़ाई हुई मुल्तान में बहुत बड़ी, सिकंदर आजम से हुई या क्या, तो वो तो जगह को ढूंढेंगे भी किधर थी, वो तो जगह है ही नहीं। तो इस तरह हमारी शनाख्त को भी छीना जा रहा है, जो सराइकियों की तारीख है उसको भी छीना जा रहा है। और हम ये समझते हैं कि दूसरी बात मैं ये करूँगा कि ये जो तकसीम की जा रही है, जिसकी आप भी सीटों की भी बात की है उन्होंने, कि परसेंटेज के हवाले से क्रिश्चियंस की सीटें कम हैं, तो हम तो इसके खिलाफ हैं। हम तो इसको समझते नहीं है कि उनको अलहदा उनका कोटा हो या सीटें हो या वोटर लिस्ट में नाम हो। ये चीज़ हमें तो नहीं करनी चाहिए। अगर हम लिबरल लोग हैं तो इसमें भी ज़रा आप सोचें इस मसले पे, तो आगे लें। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वाकई ऐसी जगह या प्लेसेस हैं जिनके नाम चेंज किए गए। आपने एक गली का या मोहल्ले का बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं थरपरकर में एक शहर है जिसका नाम शामकोट था, लेकिन उस शहर का नाम इस्लाम कोट रख लिया उन्होंने। तो वाकई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे यहाँ कोट मेला राम का नाम उन्होंने गरीब शहीद रख दिया, कोट मेला राम का नाम बदल दिया। क्या रख दिया? मेरा नाम बिमला अशरफी है, मैं गुलाटी से आई हूँ। दरअसल पहले मेरी बहन ने आपको बताया कि बिमला मैं अभी टीचर, हकीकत में मैं टीचर नहीं हूँ। मैं तंजीम की तरफ से, तवाना पाकिस्तान की तरफ से टीचर को सारा पता है, वहाँ पर काम करती हूँ। और वहाँ पर जो तादाद है ना वो ज़्यादातर तो हिंदू की लड़कियों की है। पहले किस मुसीबतों से, किस बातों से मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया,
और जब मैं शादी करके भेजा गया तो मेरे ससुराल वालों ने इतना बड़ा घूंघट में बिठा दिया और मेरी तालीम को रद्द कर दी। फिर मैं अपने ससुराल से अलग हो गई यहाँ गोलाची में आके शिफ्ट हुई। यहाँ पर मैंने भाई जावेद के साथ कांटेक्ट किया और वहाँ उसकी तंजीम में मैंने काम करना शुरू किया। फिर उसने आस्ते आस्ते हमको समझाना शुरू किया। फिर उसी के समझाने के लिए हमने कुछ अपना कुछ दिल को मजबूत किया और एक यानी तमन्ना पाकिस्तान वालों के साथ काम करना है, उसके लिए सीओ बन गई। वहाँ पर कुछ हिंदू कास्ट की हैं लड़कियाँ जहाँ से बहुत मसले पैदा हो गए, उन्होंने बर्तन वगैरह अलग कर दिए और मेरे साथ भी यही अभी तक यही चल रहा है। हालांकि वो जब वो आती है जिम वगैरह तो वो नहीं करते हैं, जब वो जिम चली जाती है तो फिर कहते हैं तुम्हारे बर्तन अलग है। अभी तक मैं वैसे मुझे उनकी खाने से शौक नहीं है, कभी वो नहीं खाएंगे पता नहीं उनको क्या मुझे क्या, मैं अपने बर्तन खुद खा कर रखती हूँ, सफाई से रख लेती हूँ, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है, इसमें मुझे कोई फर्क नजर है। लेकिन हाँ 3 लड़कियाँ ऐसी हैं जो इसी बुनियाद पर वो अभी तक खाना नहीं खा रही हैं। कहती क्यों, हमारा क्यों हक हमसे छीना जा रहा है, हम भी तो वैसे ही इंसान है, हमारा खून निकालो उनका खून निकालो, अगर कोई फर्क नजर आए तो हमें बताओ क्यों हमारा खाना नहीं देता, क्यों हमारा हक हमसे छीना जाता है। इसी पर हमने तंजीम से दोबारा बात की थी क्योंकि किंजर साहिबा को सब मालूम है। फिर उनसे हमने बात की तो जब उनको ये पता चला कि बिमला के साथ भी यही सुलूक हो रहा है तो उसने बोला ओ हमें तो बहुत अफसोस की बात है कि तुम हमने हमारी तरफ से इतनी सारी मुसीबतें झेल रही हो। हमने बोला नहीं, हम तो अपनी लड़कियों को सुधारने के लिए ये सब काम कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ तो हमारी लड़कियां बने, कुछ तो कुछ आगे बढ़े। हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है, जो सुलूक हो रहा है, हम सहते आ रहे हैं। मुसलमान भी उधर ही जाएंगे, हम भी उधर ही जाएंगे, सिर्फ रहेगा नाम एक ही। अगर कोई समझे तो हमारा जो दीन है, हमारा जो मजहब है, उसकी यही तालीम है कि इंसान सब बराबर है, अमन होना चाहिए बस, मुसावात मर्द और जन, यानी औरत और मर्द के हक दोनों बराबर होने चाहिए। ज्यादा तो बहुत तालीम है लेकिन शुक्रिया। अब प्रभु आखिरी क्वेश्चन ले लो। हम आपकी कोशिशों और सोच पे खुदा देंगे। प्रभु आखिरी क्वेश्चन ले लो। एक सेकंड आखिरी मेरा नाम पार्वती है, मैं बेटरक पास हूँ और हमारा ताल्लुक है, मैं बदीन सिंध जिला बदीन से आई हूँ और वो भी अपने मसाइल हल करने के लिए। मैं LHW हूँ लेकिन वहाँ जाती हूँ तो हमारा हतन जो है अलग किया जाता है। आखिर क्यों? मैं तो खाती ही नहीं हूँ, खाती नहीं इसीलिए ऐसी कमजोर हूँ। आप ही देखे जरा कि कमजोर ऐसी क्यों? भूखे मर मर के शाम को घर आती हूँ और सो जाती हूँ, बच्चे भी भूखे मर जाते हैं। और वहाँ जाती हूँ मैं तो टीके लगाने, और तो टीके लगवाते हैं और पानी भी नहीं पिलाते हैं। एक बार मैं पंजाबियों में गई थी चक में, तो वहाँ बहुत भूख लगी थी, टीके लगाने गई थी तो मैंने पंजाबी कहने लगे भाई आप कौन है? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी थी। मुसलमान हूँ मैं। तो उन्होंने रोटी दे दी। अरे भाई ये तो मुसलमान बेचारी, इनको रोटी दे, क्योंकि मेरा लंबा सीया नहीं था, ये वाला था, सिंधिया वाला, तो उन्हें पहचाना नहीं। और दूसरी बार मैं जब पोलियो पिलाने गई तो वही बूढ़ा मुझे पहचान लिया। और पहचान लिया, कहने लगा भाई आप कौन है? अरे मैंने कहा ये वही बूढ़ा है जो मुझे रोटी खिलाई थी। भाई आप कौन है? मैंने कहा हिंदू है। मैंने सच बता दिया मैं हिंदू हूँ। तो वो कहने लगा तुम हिंदू होकर हमारे वतन में क्यों रोटी खाई? तो मैंने भागने की ये मेरा शोहर भी साथ था, यही भागा। शुक्रिया। अच्छा, ये मैं ये कहना चाहती थी, सबसे पहले तो आपकी तारीफ करना चाहती थी कि आपने ऐसे इशू को उठाया और इतना अच्छा एनालिसिस किया और ऐसे प्रॉब्लम्स बताए जो हमें पता भी नहीं थे कि ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आप इसको प्रोविंस वाइज भी एनालिसिस करें कि प्रोविंस वाइज क्या फ़र्क पड़े।
اور ایشوز کے علاوہ پرابلمس کے علاوہ اچھی چیزیں بھی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. جیسے مجھے پنجاب کا نہیں پتا لیکن سندھ کا پتا ہے کہ سندھی میڈیا میں کافی اس کو اہمیت دی جاتی ہے. جب بھی دیوالی آتی ہے یا ہولی آتی ہے تو اخبارات میں اس کو پوری کوریج ملتی ہے. ہولی مبارک کہا جاتا ہے, دیوالی مبارک کہا جاتا ہے. اور دادو کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہندو کو بہت زیادہ مسئلے ہیں, لیکن وہ کاروباری لحاظ سے اتنے مستحکم ہیں کہ ان کو مسئلے کم ہوتے ہیں. ہندو جو کمیونٹی ہے ان کا ذہن کاروبار میں تیز ہے, وہ آگے چلتے ہیں, وہ قرضہ دیتے ہیں مسلمانوں کو, مسلمان ان کے ہاں قرضی ہوتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہیں دادو میں ہمارے یہاں عورت ہے جو بنتا بانو, وہ NGO چلا رہی ہے, اپنی NGO چلا رہی ہے, کافی پڑھی لکھی ہے. تو کچھ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی آگے لایا جائے, بس یہ کہنا. بہت بہت شکریہ. ویسے ہم نے ریسرچ جو کی ہے اس میں واقعی یہ کیا ہے, ہم نے ڈسٹرکٹ وائز ایون تو ہم نے شہر سے کیا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سندھ میں کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے. ہم نے سندھ میں جا کے دیکھا ہے انٹیریئر سندھ اور اپر سندھ ہے, ٹھیک ہے. اپر سندھ میں وہ کیپیٹلسٹ سرمایہ دار لوگ رہتے ہیں, لیکن انٹیریئر سندھ میں بہت پاورٹی ہے, غریب لوگ اور شیڈول کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں. تو ہمیں ایک ایک علاقے کا, ایک ایک شہر کا پتا ہے کہ وہاں پر ان کی پرابلمس کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس حوالے سے شیئرنگ نہیں کر سکے. یہ لاسٹ کوشچن ہے. میرا نام پریتم داس ہے, رحمیہ خان سے آیا ہوں. آج اس پورے سیمینار میں چاروں صوبوں نے اپنا رونا رویا اپنے مسائل کا. ہم بھی آج رو رہے ہیں اور آج خوش قسمت ہیں کہ ہم دوسرے حقوق ہمیں نہیں مل سکے, لیکن رونے میں برابر کے شریک ہیں.